हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम बच्चों की डिमांड पर आपके हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में और इजी ट्रिक्स से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों में या मूल शब्द में जोड़े जाते हैं, ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्दों का बहुत छोटा अंश। ये मूल शब्द में जोड़कर उस शब्द को नया बना देते हैं और उसके अर्थ को भी डिफरेंट कर देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है कि उपसर्ग को हम कहते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि प्री माने होता है पहले, फिक्स माने फिक्स किया जाने वाला, यानी उस मूल शब्द के पहले उस शब्दांश को जोड़ने वाला शब्द कहलाता है उपसर्ग। और सफिक्स यानी उस मूल शब्द के बाद में फिक्स किया जाने वाला, जोड़ा जाने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। आज हम सबसे पहले उपसर्ग को डिस्कस करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? ये हम मूल शब्द में, यानी कि शब्दों में, हिंदी के जो शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, उसमें हम इन शब्दांशों को जोड़ देते हैं तो वो नया शब्द बन जाता है और उसका मीनिंग भी, उसका अर्थ भी प्रभावित हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे आपने कहा धर्म, धर्म का मीनिंग तो आप जानते हैं, धर्म रिलीजन। लेकिन यदि हम धर्म में आ उपसर्ग जोड़ दें, अ, ठीक है, आ जोड़ने पर क्या हो गया? ये तो भाई अधर्म बन गया, एकदम जस्ट अपोजिट मीनिंग हो गया। देखा आपने कि उस मूल शब्द में उस शब्दांश को, उस उपसर्ग को हमने जोड़ा, अ को जोड़ा तो अधर्म बन गया। अधर्म बनने से क्या हुआ? एक तो आपका नया शब्द क्रिएट हो गया, उसके बाद उसका मीनिंग भी बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसे ही देखिए, आपका जैसे शब्द है मार्ग, मूल शब्द क्या है? मार्ग। मार्ग माने होता है रास्ता, है ना? तो मार्ग में अगर आपने सु उपसर्ग जोड़ा, सु माने होता है बहुत अच्छा और कु माने होता है बहुत बुरा, तो अगर हमने सु जोड़ा तो सुमार्ग हो गया। ठीक है, सुमार्ग यानी अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग। और यदि हमने इसमें कु जोड़ दिया तो क्या बनेगा? कुमार्ग। कुमार्ग यानी होता है बुरा रास्ता, बुरी राह, बुरा मार्ग। तो सुमार्ग और कुमार्ग में कितना डिफरेंस हो गया? एक तो आपका मार्ग, आपका मूल शब्द था, उसका सिंपल मीनिंग था मार्ग, राह, रास्ता। लेकिन हमने जब सु लगाया तो सुमार्ग हो गया, कु लगाया तो कुमार्ग हो गया। इस तरीके से हम उपसर्ग लगाकर शब्दों का नया क्रिएशन करते हैं और उनके मीनिंग को भी हम चेंज कर देते हैं। जैसे आपने शब्द लिया देखा, ठीक है, देखा लिया। अब देखा में अगर आपने अन जोड़ दिया, देखा में आपने क्या जोड़ा? अन, तो अन देखा क्या बन गया? अनदेखा, बिना देखा हुआ। ठीक है, अब देखिए कितना डिफरेंट मीनिंग हो गया, जस्ट अपोजिट मीनिंग हो गया। देखा माने देखा हुआ और अनदेखा, हमने अन जोड़ दिया तो अनदेखा, बिना देखा हुआ। उपसर्ग के कोई आपके डिफिकल्ट रूल्स नहीं है, कोई आपके रेगुलेशंस नहीं है, बस आपको ये देखना है कि उस मूल शब्द में कौन सा शब्दांश सही रहेगा और किस शब्द से नया अर्थ बनेगा। आपका मूल शब्द का भी मीनिंग होना चाहिए और आपके इस जो उपसर्ग होता है इसका भी मीनिंग होता है। दोनों का मीनिंग जब जुड़ता है तो नया अर्थ निकल के आता है। बस आपको जब उपसर्ग लगाएंगे मूल शब्द में तो आपको ये देखना है कि हम कौन सा उपसर्ग लगाएं कि सही अर्थ निकल के आए। ऐसा ना हो कि बिना किसी अर्थ का शब्द बन जाए, बस ये देखना होता है, और कोई इसके रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। उपसर्ग आपके लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। जैसे फर्स्ट आपका है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कुछ शब्दांश होते हैं जिनको हम उपसर्ग के तौर पर यूज करते हैं, जैसे दुर, अन, निर, बहुत सारे होते हैं इस तरीके से। ऐसे आपके संस्कृत के कुछ अव्यय भी होते हैं जिनको हम उपसर्ग के तौर पर यूज करते हैं, जैसे अंतः, पुनर, चिर। ठीक है, अब हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे अध, सु, हमने सु और कु यूज किया, सु, कु, नी। ठीक है, मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं, अभी तो आपको मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आपके अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के उपसर्ग, जैसे चीफ, हेड, वाइस, जनरल,
नेक्स्ट आपका है उर्दू या फारसी के उपसर्ग। उर्दू या फारसी के उपसर्ग भी आपके हिंदी भाषा में, जनरल भाषा में यूज किए जाते हैं। जैसे आपके हैं बे, बद, खुश, दर, ये आपके उपसर्ग हैं 5 प्रकार के, और इनमें भी अनलिमिटेड उपसर्ग हैं, बहुत सारे हैं जिनको हम शब्दों में, मूल शब्दों में जोड़कर हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम संस्कृत के जो उपसर्ग है वो देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग, और संस्कृत के अव्यय भी उपसर्ग के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनको पहले हम क्लियर करते हैं। और आप ये मत समझिएगा कि मैंने उपसर्गों के 2-2 शब्द लिखे हैं बने हुए तो इतने ही होते हैं, नहीं, इसके अलावा भी बहुत से शब्द बन सकते हैं इन उपसर्गों का इस्तेमाल करके, लेकिन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2-2, 3-3 शब्द ही क्रिएट करके दिखाए हैं। जैसे आपका फर्स्ट है अति। ठीक है, अति का अर्थ होता है अधिक। हर उपसर्ग का, हर प्रत्यय का मीनिंग भी होता है, और उसका क्रिएशन जब हो जाता है, जब वो मूल शब्द से जुड़ जाता है, तब वो नया शब्द बना देता है। पहला है अति। अति का होता है अधिक। अब इसके शब्द क्या बनते हैं? अतिवृष्टि। वृष्टि माने क्या होता है? बारिश होना। अगर हम लगा देंगे अति तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बारिश होना। अतिवृष्टि या अतिरिक्त, अतिसार, है ना। नेक्स्ट है अनु। अनु माने पीछे या समान के अर्थ में भी आता है। क्या होता है इसका? अनुचर, अनुकरण, अनुगमन, अनुकूल। नेक्स्ट है आपका अभि। अभि का होता है चारों ओर या सामने की मीनिंग भी होता है। अब क्या हुआ इसका? अभिमान, अभिप्राय, अभिप्राण। नेक्स्ट है अव। अव माने होता है बुरे के अर्थ में होता है, किसी हीन, कोई चीज हीन है, कोई चीज रहित है उससे, या बुरे के अर्थ में। अवगुण, गुण से हीन है, गुण से रहित है। अवकाश, छुट्टी के अर्थ में। ठीक है। उप, छोटा या पास। उप माने छोटा या पास के सेंस में। उपवाक्य या उपवन। नेक्स्ट है आपका निर। निर होता है बिना या रहित के सेंस में। आपने गुण में नि लगाया तो निर्गुण हो गया। ठीक है। अगर आपने गुण में अव लगाया तो अवगुण हो गया। देखिए कितना मीनिंग चेंज हो गया। गुण माने क्वालिटी होता है, अव लगाया तो अव माने होता है अवगुण, बुरे गुण। ठीक है। अगर आपने निर लगाया, निर्गुण यानी कि गुणों से रहित। ठीक है। अब धन, निर्धन। आपका है प्रति। इसका मीनिंग होता है प्रत्येक या उल्टा। अब प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, है ना। अब स्व का मीनिंग होता है अपना, स्वभाव, स्वराज, स्वतंत्र। सु का मीनिंग होता है अच्छा या सहज, सुरक्षित, सुगम। ये मैंने आपको संस्कृत के कुछ उपसर्ग शो करे हैं जिनसे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा भी संस्कृत के उपसर्ग अनेक होते हैं। कुछ संस्कृत के अव्यय ऐसे होते हैं जिनको हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे अंतः, अधः, तिरस, पुनर, चिर, सह, सम, पुरा। अब अंतः का मीन्स होता है अंदर, जैसे अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्गमन। अधः का नीचे, अधः पतन, अधः स्थल। तिरस का निषेध, कोई चीज का निषेध करना, किसी चीज को मना करना, तिरस्कार, तिरस्कृत। पुनर का फिर, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, है ना। चिर बहुत, चिरकाल, चिरंजीवी। सह का मीन्स होता है साथ, सहचर, सहयोग, सहभाग। सम का समान, समकोण, समकालीन। पुरा माने प्राचीन, पुरातन, पुराकाल, पुरातत्व। ये आपके कुछ संस्कृत के अव्यय हैं जिनसे हम मूल शब्द में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के, अंग्रेजी के और उर्दू फारसी के भी कुछ उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ये भी हमारी हिंदी भाषा में बहुत जनरल तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे अ का मीन्स होता है अभाव। अ से हम क्या बनाते हैं? अहिंसा, अशांति। ठीक है। उन से उन माने होता है एक कम, यानी 29, यानी 30 में एक कम। 49। कु माने बुरा। बुरा का होता है आपका कुरूप, कुसंग। नेक्स्ट है दु माने, इसके माने भी बुरा होता है, हीन होता है। इसका वर्ड क्या बनता है? दुखद या दुविधा। नेक्स्ट है भर। भर माने होता है पूरा, यानी भरपूर, भरसक, भरपाई। बिन का होता है बिना,
बिन का मीनिंग क्या होता है? बिना। इसका बिन ब्याहा, बिन देखा। फिर पर का मीन्स होता है पराया, यानी परदेश, परलोक, परगमन। ये आपके कुछ हिंदी के उपसर्ग मैंने लिखे थे जिनसे हम नए शब्दों को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग, जैसे बद माने बुरा, इसका क्या बनता है? बदनाम, बदसूरत। बे का होता है बिना, जैसे बेवजह, बेकसूर। खुश का अच्छा, खुश का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा, यानी खुशनुमा, खुशहाल, खुशहाली। गैर का माने होता है अलग, हम गैर यूज करते हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर मीन्स होता है में, हम दर यूज करते हैं दरअसल, दरमियान। ला माने होता है बिना, यानी लापरवाह, ला इलाज। सर माने होता है मुख्य होना, यानी हम कहते हैं सरताज, सरकार, सरकारी। ये आपके कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग थे। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, और ये आपके क्या है? ये हिंदी भाषा में हम मूल शब्दों में यूज करके जोड़ के नए शब्दों का निर्माण करते हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। लास्ट हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी इंग्लिश के शब्दों को भी हम उपसर्ग के तौर पे यूज करते हैं, जैसे वाइस, चीफ, हेड, सब, डिप्टी। ये सारे शब्द कैसे हैं? इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इनको भी हम हिंदी में जोड़कर हिंदी के उपसर्ग के रूप में यूज करते हैं। कैसे? देखिए, वाइस माने होता है सहायक, हम कहते हैं वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। चीफ माने होता है प्रधान, यानी चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड माने होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। सब माने होता है अधीन, यानी किसी के कोई अंडर में काम करते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। डिप्टी यानी उप या सहायक, किसी का कोई हेल्प, सहायक तौर पे जो काम करते हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। इस तरीके से हम अंग्रेजी के शब्दों को भी, इंग्लिश के वर्ड्स को भी हिंदी में शब्दों में जोड़कर, मूल शब्दों में जोड़कर उपसर्ग के तौर पे यूज करते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में उपसर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हम कैसे छोटे छोटे शब्दांशों को मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और उनका अर्थ भी डिफरेंट हो जाता है। अब आप इन उपसर्गों को ध्यान से देखिए, समझिए और नए नए शब्दों का और निर्माण करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या आता है, जैसे आपको उपसर्ग दे दिए कुछ लिख के, अब आप इन उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाइए, तो आपको अपने मन से उन उपसर्गों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण एग्जाम में करना पड़ेगा। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कुछ उपसर्ग ले लीजिए, फिर उनको आप टाइमिंग सेट करके कुछ नए शब्दों का निर्माण करके देखिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। और आई होप आप मेरी ये वीडियो देखकर तो उपसर्गों का निर्माण बहुत ही सरलता से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।